क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा अंडे से पैदा हुआ हो? ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे बालक की गाथा है जिसका जन्म ही एक रहस्य था और जिसका हर कदम संघर्षों से भरा था। रानी मैणावती ने अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या सच में एक अंडे से जन्मा बच्चा राजा बन सकता था? क्या लोगों ने उसे स्वीकार किया या उसे खुद को सिद्ध करना पड़ा? आइए देखते हैं एक असाधारण सम्राट और उसकी मां की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महल में रानी मैणावती अपने भाग्य से निराश बैठी थीं। वर्षों से उन्होंने भगवान से संतान की प्रार्थना की थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। राजगुरु, वैद्य, तांत्रिक सब कुछ आजमाने के बाद भी उनकी कोख में संतान का सुख नहीं आया। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए उन्होंने एक संत को देखा। वे कृष्णकाय थे, लेकिन उनकी आंखों में अपार तेज था। रानी ने झुककर प्रणाम किया। मां, तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं, संत बोले, लेकिन विधि का विधान भी अटल है। रानी की आंखें भर आईं। मैं कुछ भी सहने को तैयार हूं, बस मुझे मातृत्व का सुख मिल जाए। संत मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से एक सुनहरा अंडा निकाला। यह अंडा लो, इसे स्नेह और विश्वास के साथ पालो। जब समय आएगा यह तुम्हें वह दे देगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो। रानी मैणावती ने उस अंडे को महल में सुरक्षित रख दिया। दिन बीतते गए। महीनों के बाद वह अंडा हल्के हल्के कांपने लगा। पूरी नगरी में यह खबर फैल गई कि रानी के पास कोई दिव्य वस्तु है। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई। अंडे में दरारें पड़ीं और उसमें से एक सुंदर तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका मुखमंडल सूर्य सा तेजस्वी था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। राजा और पूरी प्रजा विस्मित रह गई। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का वरदान है, राजगुरु बोले। रानी ने उस बालक का नाम रखा वीर विक्रम। राजकुमार विक्रम बड़ा होने लगा, लेकिन कुछ लोग इस असामान्य जन्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दरबारी, विरोधी राजा और यहां तक कि स्वयं महल के कुछ लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। एक अंडे से जन्मा बालक हमारा राजा कैसे बन सकता है? विरोधियों ने कहा। रानी मैणावती के कानों में ये बातें पिघले शीशे की तरह उतरती, लेकिन उन्होंने कभी अपने पुत्र पर संदेह नहीं किया। सच्चा राजा जन्म से नहीं, कर्म से बनता है, उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया। विक्रम ने छोटी उम्र में ही अपनी बुद्धि और पराक्रम से सबको चकित कर दिया। जब पड़ोसी राज्य ने हमला किया तो उन्होंने अपनी रणनीति से उसे विफल कर दिया। जब प्रजा पर संकट आया तो वे स्वयं आगे बढ़कर उनकी रक्षा करने लगे। धीरे धीरे वे पूरे राज्य के प्रिय बन गए। फिर वह दिन आया जब राजा ने अपना सिंहासन त्यागने की घोषणा की। अब राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, उन्होंने सभा में कहा, और यह कोई और नहीं बल्कि रानी मैणावती का पुत्र राजकुमार विक्रम होगा। महल में जय जयकार गूंज उठी। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। आज उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक मां का विश्वास किसी भी विधि विधान से बड़ा होता है। और इस तरह अंडे से जन्मा वह राजकुमार केवल उज्जैनी का ही नहीं, बल्कि इतिहास का महान राजा विक्रमादित्य बन गया। राजकुमार विक्रमादित्य के राजा बनते ही उज्जैनी में एक नए युग की शुरुआत हुई। वे न केवल शूरवीर थे, बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उनकी अदालत में हर व्यक्ति को न्याय मिलता, चाहे वह राजा हो या गरीब किसान। लेकिन जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, उनके शत्रु भी बढ़ने लगे। रानी मैणावती अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए वही प्रेम और चिंता थी। वे जानती थीं कि जितना महान राजा होता है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां उसके सामने आती हैं। एक दिन उज्जैनी के राजमहल में एक रहस्यमयी संदेश आया। यह एक दुर्दांत असुर काल भैरव का संदेश था। विक्रमादित्य, यदि तुम सच में एक सच्चे योद्धा हो तो जंगल के काले पर्वत पर आओ। यदि तुम हार गए तो तुम्हारा राज्य मेरा होगा। दरबार में खामोशी छा गई। काल भैरव की कहानियां हर कोई जानता था। वह न केवल बलशाली था, बल्कि तंत्र मंत्र में भी माहिर था। रानी मैणावती चिंतित हो उठी। बेटा, यह एक साधारण युद्ध नहीं है, यह छल और मायावी शक्तियों का संग्राम होगा। विक्रम ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया। मां, यदि मेरा जन्म असाधारण है तो मेरी परीक्षा भी असाधारण होगी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। विक्रमादित्य अपनी तलवार उठाकर जंगल के काले पर्वत की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चारों ओर अंधकार और हवा में भय का संचार था।
जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुंचे, एक तेज गर्जना सुनाई दी। काल भैरव प्रकट हुआ। लाल आंखें, विशाल शरीर और काले जादू से घिरी उसकी तलवार। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, विक्रम? काल भैरव हंसा। न्याय और सत्य के आगे कोई नहीं टिक सकता, चाहे वह राक्षस हो या देवता। विक्रम की तलवार बिजली की तरह चमकी। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। काल भैरव के पास मायावी शक्ति थी, लेकिन विक्रम की तलवार में धर्म और साहस का बल था। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही काल भैरव ने अपनी काली शक्ति से विक्रम को जकड़ा, विक्रम ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी कमजोरी पहचान ली। उन्होंने अपनी तलवार से हवा में एक मंत्र लिखा, एक ऐसा मंत्र जिसे रानी मैनावती ने उन्हें बचपन में सिखाया था। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मंत्र पढ़ते ही काल भैरव चीख उठा। उसकी मायावी शक्तियां नष्ट होने लगीं और अंततः वह धूल में मिल गया। विक्रम जब महल लौटे तो उज्जैनी में आनंदोत्सव मनाया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब वे रानी मैनावती के पास पहुंचे। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम को गले से लगा लिया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, बल्कि पूरे राज्य के रक्षक हो। राजमहल में जय जयकार गूंज उठी। महाराज विक्रमादित्य की जय। इस तरह रानी मैनावती के संघर्ष और विक्रमादित्य की वीरता से उज्जैनी का नाम इतिहास में अमर हो गया। विक्रमादित्य के इस विजय अभियान के बाद उज्जैनी में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। न्याय, शांति और समृद्धि की ऐसी मिसाल बनी कि दूर दूर से लोग उज्जैनी की न्याय सभा में अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। परंतु जैसे जैसे राज्य की ख्याति बढ़ी, शत्रु भी बढ़ने लगे। कई राजा जो विक्रमादित्य के पराक्रम से ईर्ष्या करते थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और रानी मैनावती की सीख उनके सबसे बड़े हथियार थे। एक दिन उज्जैनी के राजमहल में एक अजीब घटना घटी। महल के सबसे पुराने आर्षी, जिन्हें भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी, दरबार में आए। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, आपका भाग्य उज्जैनी से बहुत आगे लिखा गया है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी वीरता ही तुम्हारे सबसे बड़े संकट का कारण बनेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी मैनावती की आंखों में चिंता झलकने लगी। जब विक्रम अपनी मां के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। मां, आप परेशान क्यों हैं? रानी की आंखों में हल्की नमी थी। बेटा, जब कोई बहुत ऊंचा उठता है तो दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती है। मुझे डर है कि तुम्हारी वीरता ही तुम्हारे लिए कोई बड़ा संकट न बन जाए। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मां, आपने ही तो सिखाया है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। एक साधु विक्रमादित्य के पास आया और उसने उन्हें एक रहस्यमयी सूचना दी। राजन, आपके पराक्रम की सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। कौन सी परीक्षा? विक्रम ने पूछा। वेताल नगरी में एक सिंहासन है, सिंहासन 32। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि जो इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करेगा उसे 32 अप्सराओं द्वारा परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। विक्रम के मन में जिज्ञासा जागी। वे जानते थे कि यदि यह सिंहासन इतना दिव्य है तो इसे किसी योग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। रानी मैनावती को जब यह समाचार मिला तो वे फिर से चिंतित हो उठी। बेटा, यह एक सामान्य सिंहासन नहीं है, यह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शक्ति के साथ विनाश भी आ सकता है। क्या तुम सच में यह परीक्षा देना चाहते हो? विक्रम मुस्कुराए। मां, यदि इस सिंहासन की शक्ति केवल योग्य के लिए है तो मुझे यह सिद्ध करना ही होगा कि मैं इसके योग्य हूं। विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ वेताल नगरी पहुंचे। जैसे ही वे उस सिंहासन के पास गए, अचानक हवा में हलचल हुई। चारों ओर अजीब सा अंधेरा छा गया और तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। विक्रम, यदि तुम इस सिंहासन के योग्य हो तो पहले मेरी चुनौती स्वीकार करो। यह वेताल की आवाज थी। कैसी चुनौती? तुम्हें मेरी 32 कहानियां सुननी होंगी और हर कहानी के अंत में तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। यदि तुम एक भी उत्तर गलत दे देते हो तो तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। विक्रम ने साहसपूर्वक सिर हिलाया। मैं तैयार हूं।
इधर उज्जैनी में रानी मैणावती अपने पुत्र के लिए व्रत रखकर प्रार्थना कर रही थीं। वे जानती थीं कि यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक युद्ध था जो बुद्धि और न्याय की कसौटी पर टिका था। हर रात उज्जैनी के लोग महल के बाहर दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनका राजा सकुशल लौट आए। विक्रम ने वेताल की 32 कहानियों को सुना। हर कहानी एक नई सीख, एक नई उलझन और एक नई चुनौती लेकर आई, लेकिन विक्रम हर बार अपने अद्भुत विवेक और न्यायप्रियता से सही उत्तर देते गए। अंत में वेताल मुस्कुराया, राजन, तुम ही इस सिंहासन के योग्य हो। और इसी तरह विक्रमादित्य ने न केवल सिंहासन 32 प्राप्त किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। विक्रमादित्य जब उज्जैनी लौटे तो रानी मैणावती की आंखों में गर्व और प्रेम के आंसू थे। बेटा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और पराक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरा पुत्र नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त के महानतम राजा हो। उज्जैनी में विजयोत्सव मनाया गया। रानी मैणावती का संघर्ष, विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता ने उज्जैनी को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। आज भी विक्रमादित्य और रानी मैणावती की यह कथा अमर है। उनकी शिक्षाएं, उनका पराक्रम और उनका न्याय सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत की आत्मा का प्रतीक थे और उनकी यह कहानी एक अंडे से जन्मे राजा की संघर्ष गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। विक्रमादित्य के पराक्रम, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उज्जैनी को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। उनकी माता रानी मैणावती, जिन्होंने संघर्षों के बाद अपने पुत्र को बड़ा किया, आज अपने जीवन के सबसे सुखद क्षणों का अनुभव कर रही थीं। एक दिन जब विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। मां, आपका संघर्ष ही मेरी शक्ति बना। यदि आपने मुझे नहीं सिखाया होता कि सत्य और न्याय सबसे बड़े धर्म हैं, तो मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। रानी मैणावती की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गर्व और संतोष के थे। बेटा, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह देखे, और आज तुम केवल उज्जैनी के नहीं बल्कि हर सत्य प्रिय व्यक्ति के आदर्श बन गए हो। इस तरह विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी न्यायप्रियता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं और रानी मैणावती के संघर्ष की गाथा हर मां के हृदय को प्रेरित करने लगी। सच्चा राजा वही होता है जो अपने कर्मों से अमर हो जाए। और इसी तरह उज्जैनी की यह कथा युगों युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रही।